जहाँ वालों सब मिले के खुशियाँ मनाओ। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे। मैं चाहता हूं कि आपको वहां ले चलें जहां पे आप हजरात के दिलों के अंदर जो ईमान जो है डगमगा रहा है, या वो ईमान जो ईमान दबा हुआ है, उस बयान को सुनकर आपके दिल के अंदर जो ईमान बस मुर्दा बना हुआ है वो हरा भरा बन जाए। हम आपको उस दुनिया की तरफ ले चलते हैं, यानी हमारी मुराद बस में खिताबत की दुनिया है। तो हमारी नज़र एक ऐसे खतीब के ऊपर जाके टिक जाती है जो अपनी बलागत से पहचाना जाता है, अपनी फसाहत से पहचाना जाता है, जिसका तर्ज तकल्लुम, जिसकी गुफ्तगू, जिसका अंदाज़े बयां ऐसा है कि लोगों के सर पे चढ़ के जादू बोलता है। वो ऐसे शख्स, वो ऐसे जो है गुफ्तगू का मालिक है। मेरी मुराद आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं। मैं उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करता हूं कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरी बारीक बीनों में, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आली जनाब अशफाक साहब तशरीफ लाएं और अपने तमहीदी कलिमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाला अल्लाहु तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। वक़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। वक़ील मन अबा या रसूल अल्लाह। क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप हजरात से उम्मीद ये है कि आप हजरात शोर शरापा और शोर व गुल का मौका इस मजलिस के अंदर नहीं देंगे। बात को बड़े ही ध्यान के साथ और अदब के साथ इस तरीक़े से सुनेंगे गोया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकली हुई बात है। हम हुजूर की बात को ध्यान के साथ और अदब के साथ सुनेंगे तो उम्मीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक देंगे। दोस्तों, इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना इल्तिमास है, जो हजरात पीछे खड़े हुए हैं वो आगे आ जाएं, और कुर्सियां बहुत सारी आ रही हैं। आप हजरात कुर्सी के ऊपर जलवा अफरोज़ हो जाएं, क्योंकि बयानात को और जलसे को बड़े ही एहतमाम के साथ और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ जम करके इंशाअल्लाह सुनना है। हम अगर सुनने का हक अदा कर देंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हिदायत दे देगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह का इरशाद है व इन तुतीउ तहतदू, अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, चाहे सातों ज़मीन का निज़ाम हो और चाहे सातों आसमान का निज़ाम हो, और चाहे वो फरिश्तों का निज़ाम हो, चाहे वो अर्श मुअल्ला का निज़ाम हो, और चाहे जो भी हो,
अब समझने की बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने सारे जहान को किस लिए सजाया है दोस्तों। ये फख्र की बात है हमारे और आपके लिए कि सारा का सारा निज़ाम, सारा का सारा आलम जो अल्लाह तबारक ताला ने सजाया है और बनाया है, वो हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने सजाया है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को दुनिया के अंदर भेजना न होता तो अल्लाह ताला किसी मखलूक को पैदा न फरमाता दोस्तों। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े फ़ख्र का मकाम है, बड़े इज्जत का मुकाम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारा और आपका नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। तो अब ज़रूरत इस बात की है हम इसकी कदर करें दोस्तों, हम सुन्नतों का एहया करें दोस्तों, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली से अपनी ज़ात को मिलाएं दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी सीरत बनाएं दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपने अखलाक बनाए दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को अपनी इबादत बनाए दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे को अपना माशरा अपनाए दोस्तों। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आका ने फरमाया कि मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फकत अबा, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो गोया कि जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसकी तबीयत, उसकी चाहत उस दीन के ताबे ना हो जाए जो दीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस उम्मत का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बयान से बाहर है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाही में अर्ज़ो मारूज़ किया था कि ऐ बारी ताला, मुझे उस नबी का उम्मती ही बना दे, मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हदीस के अंदर आता है ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तमाम उम्मतों से सबसे आखिर के अंदर आई है, लेकिन जन्नत के अंदर ये उम्मत तमाम उम्मतों से सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएगी। क्योंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सिले में मेरे मोहतरम बुजुर्गों अल्लाह तबारक ताला ने इतना बड़ा मकाम मर्तबा इस उम्मत मुहम्मदिया का अता फरमाया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना है। हमारी कामयाबी का राज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के अंदर अल्लाह ने रखा है। और ये इरशाद फरमाया गया है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें देखना है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानने वाले हजरात सहाबे किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को कैसे थामा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कैसे की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर कैसे जिंदगी गुजारी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को सहाबा की अदाएं इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के तमाम सारे आदतों के ऊपर और आप हजरात सहाबा के तमाम सारे वाक़यात के ऊपर अल्लाह ने कुरान पाक की आयतों का नुज़ूल फरमाया। और ये फरमाया कि ऐसे लोग हैं रिजालुल्लाह तुल्हीहिम, कि ऐसे रिजाल हैं जिनकी खरीदो फरोख्त, इनकी तिजारतें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं कर सकती हैं। चाहे इनकी शादी ब्याह हो, चाहे इनके बाजार हो, चाहे इनकी दुकानें हो, चाहे अपनी मंडियों के अंदर हो, हर हाल के अंदर अल्लाह के रसूल की मानने वाले हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। हर हाल के अंदर आका ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम नमाज पढ़ेंगे, आका की आंखों को ठंडक पहुंचेगी दोस्तों। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो चाहे जितने मोहब्बत के दावे करें, चाहे जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले अखलाक बनाने के दावे करें, ये दावा कहने वाला अपने अमल के जरिए से झुठला रहा अपनी मोहब्बत को। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी है। ये जरिए नजात है दोस्तों। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, हुजूर की जिंदगी, हुजूर का हर कौलो फेल तरीके नजात है दोस्तों। अल्लाह तबारक तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सहाबा के बारे में फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। जब सहाबा का ये हाल था, आका ने फरमाया किसी एक सहाबी की इक्तदा कर लोगे तो आका ने फरमाया कि तुम कामयाब हो जाओगे। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, अगर किसी एक सहाबी की तुम इक्तदा कर लोगे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद तुम हिदायत के ऊपर हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को और मर्तबे को पहचानना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करने का लहजा कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे, आपका खानदान कैसा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपको जानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें कितनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कितनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कितने थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे। हर एक के बारे में, हर एक चीज के बारे में हमें जानना होगा, ताकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मोहब्बत की अलामत है। आज बहुत सारे लोगों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम नहीं मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम नहीं मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम नहीं मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम नहीं मालूम है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारा का सारा निज़ाम जो अल्लाह तबारक तआला ने सजाया है, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए सजाया है। और हमें और आपको अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम और आप अपनी कामयाबी चाहते हैं, दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत भी कामयाबी, तो अल्लाह तबारक तआला ने कामयाबी का राज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के अंदर रखा है। सुन्नतें सिर्फ नमाज के अंदर नहीं, सुन्नतें मस्जिद में दाखिल होने के लिए नहीं, हर चीज के अंदर देखना है। घर से निकलने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से जो है दाखिल होते थे, कैसे दाखिल होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में और बच्चों में कैसे रहते थे। अम्मी जान सिद्दीका आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते थे तो ऐसा लगता था एक आम इंसान है, घर का काम करना, घर की झाड़ू लगाना, घर के तमाम सारे काम करना, ऐसा लगता था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आम इंसान है। लेकिन जब अज़ान होती थी तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, ऐसा लगता था कि गोया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचानते ही नहीं हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत और अपने बड़ों की इताअत ये लाजिम है, ये लाजिम है हिदायत के लिए और कामयाबी के लिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात से मुक़द्दमाना दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको ये मौका दिया है दीन पर चलने का, और वो दीन जो दीन अल्लाह को मतलूब है, वो शरीयत जो अल्लाह तबारक तआला को मतलूब है, वो तरीके हयात
जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका छोड़ा है दोस्तों। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मनमानी जिंदगी के ऊपर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। हदीस पाक के अंदर ये आता है, जो अपनी चाहत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा, तो फरमाया ये गया गुजरा इंसान है, ये जन्नत में जाने से इनकार कर रहा है। ये इसके ईमान की कमजोरी की दलील है कि वो जो है अल्लाह के हुक्मों को नहीं मान रहा है। जिस अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, जिस अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिस अल्लाह ने जन्नत को बनाया, जिस अल्लाह ने जहन्नम को बनाया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं अल्लाह ने दी है। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, दरअसल आखिरत की तैयारी के लिए और आखिरत के मकाम मर्तबे को बनाने के लिए दी है, और जहन्नम से बचने के लिए दी है, और जन्नत में दाखिल होने के लिए दी है। और वो चीज़ अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको इनायत फरमाई है। अल्लाह आका ने फरमाया, खत्ताब कहते उमर, जाओ लोगों में ऐलान कर दो, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले ही जाएंगे। दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर जितनी भी मशक्कत के बाद जन्नत मिल जाए तो बहुत ही सस्ता सौदा है। अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत को ऐसा सजाया, ऐसा बनाया है कि कोई सोच नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई जो है वहां तो किसी इंसान की इंसानी अकल की रसाई नहीं हो सकती है। जितनी आलीशान अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत को बनाया है। रिवायात के अंदर और कुरान पाक में जो आता है कि अल्लाह तबारक तआला ने सोने की और चांदी की ईंटों से जन्नत को सजाया है। और जन्नत के रास्ते जो अल्लाह ने बनाए हैं वो बेहतरीन ज़बरदस्त और जमर्रत के जो है, याकूत के जो है चट्टानों के रास्तों को अल्लाह ने बिछाया है। अल्लाह ने पेड़ ऐसे बनाए हैं, फरमाया वह ज़िल्लिम ममदूद, कि ऐसा साया है कि सवार उसके साए में चलता ही रहे लेकिन उसका साया खत्म ना हो। और फरमाया कि उसका अनाज जो है सोने का है और उसकी टहनियाँ जो चांदी की बनी हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अंदाज़ा लगाओ कि जन्नत कैसी अल्लाह ने बनाई। हर चीज़ वहाँ पर है, जो मांगोगे वो मिलेगा दोस्तों। और जो चीज़ तुम्हारी ख्वाहिश करेगी वो चीज़ तुम्हारे लिए दे दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन, जन्नत में तुम्हारे लिए हर वो चीज़ मौजूद है जिसका तुम्हारा दिल चाहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, थोड़े दिन की नागवारियां हैं, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के इताअत के ऊपर नागवारियां हैं, लेकिन नागवारियों ही के ऊपर अल्लाह ताला ने हमारी तरक्की और हमारी हिदायत और हमारी कामयाबी रखी है दोस्तों। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज से हम अहद करते हैं कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक अपने बनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछो दोस्तों। हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, बेटा जब कोई मुश्किल काम पेश आ जाए, हल ना हो, तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना, तुम्हारे मसले और तुम्हारी ज़रूरतें हल होंगी। बेटों ने कहा कि वो कौन है, वो तो आए नहीं हैं। फरमाया मेरी औलाद में से होंगे, लेकिन उनका मकाम मर्तबा मैंने जन्नत के अंदर देखा कि तूबा के एक पेड़ है जिसके हर टहनी हर पत्ते के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये अंदाजा लगाओ मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को मर्तबा कितना बढ़ाया दोस्तों। अजान में अपने नाम के साथ अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, चाहे वो इकामत हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो तशहुद हो, चाहे वो तहियात हो, हर जितने भी ऊंचे ऊंचे अमल हैं अल्लाह तबारक तआला ने अपने नाम के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम गिरामी को मिलाया है। तो अंदाजा लगाओ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात कितनी आली है दोस्तों। जन्नत के जाने के लिए दोस्तों नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे, लेकिन जन्नत तमाम लोगों पर हराम होगी जब तक कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत के अंदर दुखुल नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये अंदाजा लगाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अली को कितना बढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने हुजूर आपके नाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया है कि हम सोच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते हैं दोस्तों।
सीरत बोलने वाले और सीरत पर लिखने वाले मेरे मोहतरम दोस्तों, कहा यह जाता है अगर सारी दुनिया के पेड़ों को कलम बना दिया जाए और सातों समंदर का जो है स्याही बना दिया जाए और हुजूर के अखलाक लिखना शुरू कर दिया जाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत लिखना शुरू कर दी जाए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बताया जाता है कि हुजूर की सीरत खत्म नहीं होगी, यहाँ तक कि सातों समंदर की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाकियात और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत खत्म नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चंद साल अल्लाह ने हमें और आपको दिए हैं, ये मौका अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह तबारक तआला ने चांस दिया है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने का अल्लाह ने मौका दिया है। आंख बंद हो जाएगी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सारे अमल के ऊपर जो है एक मोहर लगा दी जाएगी कि अमल करने का वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं कि हम जो है दीन की बात सुनेंगे, हम जो है अपने उलमाए किराम की बात को सुनेंगे। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी नागवारियों के साथ वो हज़रात तशरीफ लाए हैं, मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ और बेइंतहा शुक्रगुजार हज़रात का हूँ। उन क्योंटी के नौजवान गय्यूरों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिनके दिलों के अंदर दीनी हमियत है, दीनी गैरत है, दीन पर चलने का और चलाने का शौक़ और जज्बा है कि तमाम के तमाम लोग दीन की बात को सुने, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात को सुने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत मौलाना ज़ैद साहब दावत बरकातुहू आलिया हो, और चाहे हमारे कारी रियाज साहब हो, चाहे हमारे हाफिज शोएब साहब हो, और चाहे हमारे शोरे किराम हो, चाहे हमारे हुफ़ाज़े किराम हो, और चाहे हमारी कमेटी के वो अरकान जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से इतना बड़ा महफिल और इतना बड़ा जलसे का इनेकाद हुआ है, और बहुत सारे लोगों की दुआएं और हमारी माँ बहनों की कुर्बानियाँ इस जलसे के पीछे लगी हुई है। ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हदीस पाक के अंदर आता है कि इसमें बैठने वालों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक तआला इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देंगे। दोस्तों, और हदीस पाक के अंदर आता है कुमु मग़फ़ूरन लहुम, कि अल्लाह तबारक तआला इन बैठने वालों के ऊपर ये वादा फरमाया है कि मजलिस के ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से ऐलान कराते हैं कि इस हाल के अंदर खड़े हो जाओ कि मैंने तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी। इस यकीन के साथ दीन की बात को सुनेंगे, इस यकीन के साथ, इस जज्बे के साथ हम दीन की बात को सुनेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने मग़फ़िरत का वादा रखा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला की जानिब से मग़फ़िरत का वादा है। ये मजलिसें बड़ी मजलिसें हैं, इनको हम छोटी ना समझें। ये मजलिस अल्लाह उसके रसूल के ऊपर कायम की गई है दोस्तों, जिसमें अल्लाह की बात हो, अल्लाह के रसूल की बात हो। ये आसमान वालों के लिए ऐसे चमकती है जैसे ज़मीन वालों के लिए जो है आसमान के सितारे चमकते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अभी जो है प्रोग्राम बाकी है, हम इंशाअल्लाह बड़ी ही हिम्मत के साथ जम करके हम बैठेंगे, बात को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनेंगे और अपने इस जलसे को, जलसा सीरतुन नबी को इंशाअल्लाह कामयाब बनाना है। और उसकी वाहिद वजह यही है कि इंशाअल्लाह हम इत्मीनान के साथ बात को सुनेंगे दोस्तों, और अमल की नीयत से सुनेंगे दोस्तों कि अब तक जो ज़िंदगी थी वो हो गई, अब तक जो नाफरमानी हुई सो हुई, अब तक जो अल्लाह ताला से हटकर के ज़िंदगी गुजरी तो गुजरी दोस्तों, लेकिन जो ज़िंदगी हमारी बची है ये इसमें इस ज़िंदगी के अंदर अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे, अपने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे दोस्तों, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम चल करके ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं औरतों से ये बात कहूँगा कि वो औरतें जो है इस उम्मत की अमानत हैं, अल्लाह ताला ने उनके बड़ा मकाम मर्तबा बख्शा है। तो मेरी माँ और बहनें ये बात सुन लें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा भी कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया है और ये कहा है कि तुम में से जो मर्द हो या औरतें हो जो भी अच्छे काम करेंगे, नेक अमल करेंगे, फलानुहयन्नु हयातन तय्यिबा, कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाऊंगा, मैं उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजारूंगा, मैं उनके अंदर चैन सुकून और इत्मीनान दिलाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि हम जो है अपने घरों के अंदर
नमाज का एहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज घरों के अंदर पढ़ेंगे और पर्दे के साथ घर के अंदर रहेंगे और बच्चों को अच्छी जो है तालीम देंगे, बच्चों को जो है सलीका सिखाएंगे, बच्चों को जब अदब सिखाएंगे और अपनी बच्चियों को जो है वो तरीका सिखाएंगे जो तरीका हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का था, जो तरीका हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का था, वो सीरत सिखाएंगे जो सीरत हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों की थी, जो हजरत खदीजुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत थी। इसलिए मेरी माँ बहनें गौर से सुने कि हम अपने घरों के अंदर पर्दे के साथ रहेंगे और फरमाया आका ने कि मर्दों के ऊपर सबसे ज्यादा जो हक है वो अब्बा का है और औरतों के ऊपर सबसे ज्यादा जो हक अल्लाह ने रखा है वो शौहरों का हक रखा है। इसलिए अपने शौहरों की इताअत करनी है, अपने शौहरों की फरमाबरदारी करनी है, अपने शौहर की खिदमत करनी है और इतनी खिदमत करनी है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मसला अल्लाह के राजी करने का है। लोग खफा हो जाए, लोग नाराज हो जाए, दीन पर चलने की वजह से जितनी भी नागवारी आए वो सब बर्दाश्त है, लेकिन हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारी आखिरत बन जाए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारी जो है अल्लाह आखिरत बना दे, ये असल मसला है दोस्तों। इसलिए मेरी माँ बहनें हम पर्दे के साथ और घर के अंदर इंशाअल्लाह सोमो सलात की पाबंदी होगी और अगर किसी ज़रूरत से बाहर निकलना होगा तो अपने महरम के साथ घर से बाहर निकलें और मेरी माँ बहनें अपने बच्चों को जो अच्छा तरीका सिखाना है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना है, हाफिज़ कुरान बनाना है, अपने बच्चों को वो तालीम देनी है जो तालीम हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी कि बाप का बेटा इतना फरमाबरदार हुआ था इस बुनियाद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ माँ की खिदमत की बुनियाद के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि एक माँ की तरबियत हुई थी। तो मेरी माँ बहनें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।